जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स, खास तौर पर पीएचई के डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स पिछले काफी समय से अपना संघर्ष जो है वो रेगुलराइजेशन को लेकर यहां पर कर रहे हैं। और पिछले दिनों में जो उन्होंने अपनी रेगुलराइजेशन को लेकर और जो पेंडिंग ड्यूज है और जो मिनिमम वेजेस को रिवीजन करने की बात है उसको लेकर बड़े आंदोलन जो है वो यहां पर किए और उसका असर जो है वो भी देखने को मिला। और जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो डेली वेजर्स हैं और जो कैजुअल लेबरर्स हैं उनको लेकर एक कमेटी जो है वो भी बना दी और कहा कि 6 महीने के अंदर ये कमेटी बताएगी आखिर कितने डेली वेजर्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं और किस तरीके से उनको रेगुलर जो है वो किया जा सकता है। ऐसे में जो डेली वेजर्स कैजुअल लेबरर्स हैं, खासतौर पर जो पीएचई के डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स हैं, उनके लिए एक उम्मीद की किरण जो है वो यहां पर सामने आई। लेकिन ये जो डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स हैं, इनके साथ साथ ऐसे कई डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स हैं वो अब जम्मू कश्मीर में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनसे यहां पर रिटायर हो चुके हैं। खासतौर पर अगर हम पीएचई विभाग की बात करें तो इस समय पीएचई विभाग से 2000 से ज्यादा ऐसे डेली वेजर्स हैं जो रिटायर हो चुके हैं। ये जो डेली वेजर्स हैं ये 2015 से पहले जम्मू कश्मीर में यहाँ पर पीएचई डिपार्टमेंट्स में लगे थे, लेकिन उसके बाद ये जो पूरा इनका जो जवानी थी उन्होंने इसी डिपार्टमेंट में यहाँ पर काट दी। और जब तक उनका बुढ़ापा आया तब तक उनको लग रहा था कि शायद उनको जम्मू कश्मीर की जो अलग अलग सरकारें यहाँ पर रही हो उनको रेगुलर करेगी, लेकिन किसी ने उनको रेगुलर नहीं किया, जिसके बाद ये लोग रिटायर हो गए। और ऐसे में रिटायरमेंट के बाद भी अभी भी ये जो डेली वेजर कैजुअल लेबरर्स हैं इन्हें उम्मीद है कि अगर जो डेली वेजर कैजुअल लेबरर्स जिनकी लड़ाई अभी चल रही है अगर उनके बारे में सरकार यहां पर सोचती है तो ये जो रिटायर्ड डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स हैं इसके बारे में भी जरूर सरकार जो है वो कई कदम यहां पर उठाएगी। और जम्मू कश्मीर में खासतौर पर जो जम्मू प्रोविंस की पीएचई की जो यहाँ पर एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट है उन्होंने सरकार के सामने ये बात जो है वो रखी भी है और उन्होंने कहा है कि अगर सरकार रेगुलराइजेशन का प्रोसेस जो है वो पीएचई डेली वेजर्स के लिए शुरू करेगी, उनके पेंडिंग वेजेस क्लियर करेगी, उन्हें मिनिमम वेजेस जो है वो उपलब्ध कराएगी, उसके साथ साथ उन्हें जो डेली वेजर्स जो पीएचई डिपार्टमेंट से रिटायर हो चुके हैं उनके बारे में भी यहाँ पर सोचना होगा। और ये जो रिटायर्ड डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स हैं इनको लेकर भी जो पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट है उन्होंने सरकार के सामने कई डिमांड्स जो हैं वो रखी हैं और वो डिमांड्स क्या हैं वो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। दरअसल ये जितने भी डेली वेजर कैजुअल लेबरर्स जो रिटायर हुए हैं इन्हें इनकी रिटायरमेंट के बाद किसी भी तरह का कोई बेनिफिट जो है वो सरकार की तरफ से यहाँ पर नहीं मिला है। और ये जो डेली वेजर्स और जो कैजुअल लेबरर्स हैं ये सिर्फ मिनिमम वेजेस लेके ही अब जो रिटायरमेंट है इनकी वो हो गई है। ऐसे में जो डेली वेजर्स की ये जो एसोसिएशन है उन्होंने सरकार के सामने रखा है कि अगर सरकार जो है वो डेली वेजर्स कैजुअल लेबरर्स की रेगुलराइजेशन जो है वो यहाँ पर कर देती है तो जो यहाँ पर डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स रिटायर हुए हैं या फिर जो रिटायर होने वाले हैं उनको भी सरकार यहाँ पर बेनिफिट दे। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक वन टाइम कंपनसेशन जो करीब 10 लाख रुपए का होना चाहिए उसकी डिमांड यहाँ पर डेली वेजर कैजुअल लेबर्स की जो एसोसिएशन है उन्होंने सरकार के सामने रखी है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो पेंशनरी बेनिफिट्स हैं जो जितने भी पीएचई डिपार्टमेंट में 4th क्लास एम्प्लॉय होते हैं उनको ये बेनिफिट जॉब्स के बाद मिलते हैं, वो बेनिफिट इन सभी यहाँ पर जो रिटायर हुए हैं डेली वेजर्स कैजुअल लेबरर्स उनको यहाँ पर मिलने चाहिए। और इसके साथ ही साथ उन्होंने सरकार को यह भी कहा है कि जो पीएम आवास योजना के तहत गरीब लोगों को घर दिए जाते हैं वो घर जो है उनको भी ये जो डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स हैं उनको भी ये घर जो है वो दिए जाने चाहिए। ऐसे में इसी तरह की कई डिमांड्स जो हैं वो यहाँ पर पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने सरकार के सामने रखी है ताकि अगर डेली वेजर कैजुअल लेबर जो इस समय पीएचई डिपार्टमेंट में और जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं अगर उनको रेगुलर किया जाता है, अगर उनकी जो पेंडिंग ड्यूज क्लियर की जाती है तो जो ये जितने डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स रिटायर हुए हैं उनके बारे में भी सरकार जो है वो कोई फैसला ले और जो रिटायर हो चुके हैं यहाँ पर पीएचई डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स उनको तो बेनिफिट दिया जाए और जो आगे आने वाले समय में रिटायर यहाँ पर पीएचई डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स होंगे उनको भी उसका फायदा जो है वो यहाँ पर मिले। ऐसे में साफ तौर पर ये जो लड़ाई है ये सिर्फ डेली वेजर पीएचई जो कैजुअल लेबरर्स हैं वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो उन लोगों के लिए भी लड़ रहे हैं जो काफी सालों तक डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स के रूप में
पीएचई विभाग में काम कर रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था इतने सालों में कि शायद कोई सरकार आएगी और उनके बारे में सोचेगी और उनको भी रेगुलर जो है वो किया जाएगा। ऐसे में अब वो लोग जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं, सारी उम्मीदें जो हैं वो उनकी खत्म हो चुकी हैं, उनके परिवारों की उम्मीदें जो थी उनसे वो भी उन्होंने अब अपनी उम्मीदों को खत्म कर दिया है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उनके दिल के कोने में ये बात है कि शायद अगर सरकार डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स को यहाँ पर रेगुलर कर देती है तो उनके बारे में भी जरूर सरकार सोचेगी। और ये डिमांड जो हमने आपको बताई, ये डिमांड सरकार के सामने पहले ही पहुंच चुकी है और अगर सरकार 6 महीने के बाद कोई पॉलिसी लेकर आती है तो सरकार को जरूर इन रिटायर्ड जो डेली वेजर्स हैं और जो कैजुअल लेबरर्स हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। उनको भी, उनके लिए भी एक पॉलिसी जो है वो फ्रेम जो है वो की जानी चाहिए ताकि जो डेली वेजर्स पीएचई यहाँ पर कैजुअल लेबरर्स हैं उन्होंने जो अपनी सर्विसेज यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों को दी है, उन्होंने जो अपना जवानी जो जम्मू कश्मीर के लोगों को दी है, एसेंशियल सर्विस में उन्होंने काम किया है, 24 घंटे उन्होंने काम किया है, उनको भी यहाँ पर बेनिफिट जो है वो रेगुलराइजेशन की ये जो पॉलिसी आने वाली है उससे हो सके। ऐसे में अब डेली वेजर्स और साथ ही साथ जो कैजुअल लेबरर्स पीएचई और दूसरे विभागों में काम कर रहे हैं वो टकटकी लगाकर सरकार को देख रहे हैं, कमेटी की रिपोर्ट जो आएगी उसको देख रहे हैं, लेकिन साथ में जो लोग यहाँ पर रिटायर हो गए हैं उनको भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि सरकार उनके बारे में भी जरूर इस रेगुलराइजेशन की जो पॉलिसी है उसमें सोचेगी।